एक्शंस ऑफ द पीपीपी लीडरशिप निसार मुराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। पीर की रोज तीनों जीआईटी रिपोर्ट्स हम पब्लिक कर रहे हैं। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर 259 अफराद को जिंदा जलाया गया। अलमनाक तरीन सानिया बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी रिपोर्ट समा को मिल गई। दिल दहला सामने आ गए। एमक्यू के हम्माद सिद्दीकी के कहने पर रहमान भोला और जुबैर चरिया ने भत्ता तलब किया। रऊफ सिद्दीकी ने मालकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर दबाव डाला था। मुतासरीन की इमदाद के नाम पर 6 करोड़ रुपए लिए गए। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच, साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई ने कितने कत्ल किए, किसके कहने पर किए और भी कौन कौन से जराइम किए, तीनों जीआईटी रिपोर्ट्स आज जारी की जाएंगी। एमक्यूएम कारकुनान का फैक्ट्री में बिला रोक टोक आना जाना था। हम्माद सिद्दीकी ने 25 करोड़ के भत्ते और फैक्ट्री में शराकत का मुतालबा किया। बल्दिया फैक्ट्री मालिक अरशद भाईला का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड बयान समा को मिल गया। फैक्ट्री मालिकान ने बताया था कि बाद में भी एमक्यूएम की जानिब से धमकियां मिलती रहीं। शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा से धक्के देकर निकाल दिया गया था। मैंने भाईला ब्रदर्स को बड़ा कंफर्ट लेवल दिया। मैंने उनसे कहा मुझ पे एतमाद करें, मुझ पे भरोसा करें। किसी भी अहम मनसब पे फाइज रहने वाला या नीचे का कोई भी आदमी अगर आपके साथ उसने ज़बरदस्ती की, नाजायज़ किया, गलत सलूक किया तो मैं आपको इंसाफ दिलाने में मदद करूँगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में पहली बार अमेरिका में भाईला बरादरान से मुलाकात का अहवाल बताया। कहा भाईला बरादरान ने मुझे भत्ते या धमकियों से मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। फारूक सत्तार बोले अब देखना पड़ेगा सिंध हुकूमत का इतने सालों बाद जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे क्या सियासी मुफाद है। एमक्यूएम के साबिक कन्वीनर बोले कि दिल नहीं मानता जिन साथियों के साथ काम किया वो ऐसे सफ़ाक अमल में मुलव्विस हो सकते हैं। और जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, मेरा दिल नहीं मानता कि इस तरह की वहशत दरिंदगी सफाकी मेरे फहम में ये बात नहीं आ रही है कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया वो किसी तरह इस अमल में मुलव्विस थे या हो सकते हैं। इतनी नादानी, इतने पारसा, इतनी आपको पता नहीं चला। ठीक है आपका बस नहीं चला, लेकिन ये ना कहिए कि आपको नहीं पता था कि शहर में भत्ता नहीं होता और फरमा रहे हैं कि जब जीआईटी आ जाए, जीआईटी को कोर्ट में ले जाए, अदालतों में ले जाए, केस हो जाए, फिर एनआरओ बन जाए, फिर सब आजाद हो जाए। ये इस मुल्क के साथ, हमारे बेटों के साथ ये हुआ है। इस मुल्क को आज पीछे करने में ये आज अच्छे व्हाइट कपड़े पहन के बैठते हैं और कहते हैं हमें पता नहीं है। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। हलीम आदिल शेख ने फारूक सत्तार को आड़े हाथों ले लिया। कहा एमक्यूएम के भत्ता लेने की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम थी, ये आज मासूम बन रहे हैं। अल्लाह के पास कातिलों की जीआईटीज बनी हुई हैं। इमरान खान से कातिलों का हिसाब करने की अपील भी कर दी। इत्तेहाद जाए जो भी हो, जो चाहे फाड़ में, सब चीज जाए, एक एक कातिल का हिसाब ले, वो इत्तेहादी हो या ना। बेसिकली इत्तेहादी नहीं बैठे हुए। मैं कहता हूँ फिर भी कोई इत्तेहादी और पीटीआई का भी अगर किसी चीज में पीछे निकलता है नाम, उसको भी टांग दे। इस वक्त जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जीआईटी रिपोर्ट्स कोई नई नहीं है, ये 5 साल पुरानी है। अली जैदी को अब होश आया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा जीआईटीज में जिनके नाम है उनसे तहकीकात हुई, कौन जिम्मेदार है उसका फैसला अदालत को करने दें। मेरा ये ख्याल है कि जो अदालतों में मुकदमात हैं, उजैर बलोच भी जेर हिरासत है, अदालतों को फैसले कर लेने दीजिए। उसमें अगर कोई बात आएगी तो ठीक है, फिर वो जो भी शख्स जिम्मेदार होगा उसको भुगत देगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। जरदारी और अनवर मजीद वीडियो लिंक पर मौजूद है, लेकिन फर्द जुर्म आयद न हो सके। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स के पाकलिन रेफरेंस की समाअत हुई। जरदारी के वकील फारूक इशनाई की दरख्वास्त और दलाइल के बाद अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी। आइंदा समाअत 14 जुलाई को होगी। भारत अपनी हठधर्मी से बाज न आया। बुज़दिल फौज की एलओसी के नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादियों को निशाना बनाया। 5 शहरी जख्मी हो गए। पाकिस्तान का भरपूर जवाब, दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज। बिजली जैसी यूटिलिटी की मोनोपोली या इजारादारी किसी एक कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए।
कराची में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, कई घंटे शहरी शदीद गर्मी में अजियत का शिकार। फारूक सत्तार की नया दिन में गुफ्तगू, कहा कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन गलत हुई, ये सिर्फ मुनाफा कमाने वाला इदारा बन चुका है। हलीम आदिल शेख की भी के इलेक्ट्रिक नुमाइंदगान और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। गवर्नर हाउस में बिजली के मसले पर हालिया मुलाकात का अहवाल भी सुना दिया। लगता है कि इन्होंने 2023 तक जब इन्होंने प्राइवेटाइज हुई थी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, अल्लाह माफ करे, इन्होंने लगता है पट्टे पे ले लिया इन्होंने कराची को। इनकी जो तरीका कार है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे कोई वाइसराय बैठे हो। चमन में अफसोसनाक वाकया, ट्रंच रोड पर जेर जमीन पानी की टंकी की सफाई के लिए उतरने वाले 7 अफराद टंकी में गैस भरने के बायस जान बहक हो गए। कोरोना से लड़ते लड़ते मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा खुद कोरोना में मुब्तला हो गए। 24 घंटों में 3,344 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 50 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 95,407 हैं। 1,31,649 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में बादलों का गर्मी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची में भी आज बरसात होगी। ठट्टा में बारिश शुरू हो गई। हैदराबाद, सांघड़, दादू, टंडोवाला यार, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में रात गए बादल बरसे थे। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अब तक क्या तैयारियां हुई, खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 2 दिन प्रैक्टिस मैच। कोचेस की क्रिकेटर्स पर गहरी नजर। इंग्लैंड के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर।